हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको आजकल वो वीडियो लेक्चर बना के सिखा रहा हूं जिसमें हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो जनरली क्लास के अंदर सॉल्व नहीं किए जाते हैं या समय की कमी के कारण आपका टीचर वो आपको सॉल्व नहीं करा पाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या चैनल पहले आप देख चुके हैं लेकिन आपने कंजूसी कर रखी है, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो पहले आप बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि ऐसे मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इन फ्यूचर में भी मिलते रहें। और अगर आप वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कुछ पूछना चाहते हैं तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप उससे पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व की जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट टाइम पूछा गया था इसी टाइप का क्वेश्चन। Find the maximum and minimum distance of the point 342 from the sphere x square plus y square plus z square equal to 1। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल 12th लेवल का है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि हमें जो भी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में या मैथमेटिक्स 1 में, वो आपको लेग्रांजे मेथड की हेल्प से सॉल्व करने हैं। लेग्रांजे के अंदर दो टाइप के आपको यहाँ पर फॉर्मूले मिलेंगे। एक हमारे पास है लेग्रांजे सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल, और एक आपका है लेग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है लेग्रांजे मल्टीप्लायर मेथड से रिलेटिव है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पता लगाएंगे कि ये लेग्रांजे मल्टीप्लायर से ये रिलेटिव है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको एक स्फीयर दिया हुआ है, एक स्फीयर दिया, मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है? इस स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब आपसे बोला हुआ है कि एक पॉइंट मेरे पास 3 4 12 है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट पी है, ये मेरे पॉइंट पी अज्यूम कर लिया, दिस इज एक्स वाई जेड। अब इस पॉइंट का मुझे इस स्फीयर से डिस्टेंस निकालना है कि इस पॉइंट का इस स्फीयर से डिस्टेंस कितना है। तो अब देखिए, अगर हम किसी भी ऐसे पॉइंट से जिससे कि हमें निकालना हो, तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट हमारे पास जो 3 4 12 दिया हुआ है, तो हमने क्या कर देते हैं कि भाई दिस इज 3 4 12, ये हमने ले लिया 3 4 12, और ये वाला पॉइंट हमने ले लिया, दिस इज कॉल्ड द क्यू, दिस कॉल्ड द एक्स वाई जेड। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। तो हम इस लॉजिक को यहां पर यूज करेंगे। तो हमने यहां पर क्या लिया? लेट या सपोज क्यू एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट on sphere, then we have तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? वहां पर हमें मिलेगा दिस डिस्टेंस फॉर्मूले को अगर मैं यहां पर इसको अगर d से डिनोट कर लेता हूं तो ये मेरे पास होगा, दिस इज d इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड z माइनस 12 का होल स्क्वायर। क्योंकि टर्म हमारे पास रूट में लिखी है, कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत होगी, तो अब हम इसको ले लेते हैं, दिस इज डी स्क्वायर, दिस इज एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस जेड माइनस 12 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमने इसको ले लिया, तो इसको हम मान लेते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेते हैं? इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। एंड द इक्वेशन of sphere is this is x square plus y square plus z square equal to 1। नाउ इसको हम इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेते हैं। अब देखो कि हमारे पास किसका, हमें यहां पर जो कौन सा हमारे पास फंक्शन है और कौन सी आपके पास यहां पर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दे रखी है। अब समझिए, क्वेश्चन में इसमें लिखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस। क्या बात कर रहा है? डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है ऑफ द पॉइंट डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास फंक्शन बन गया u, इसको हम क्या बोल सकते हैं? u। तो हमने यहां पर इसको नाम दे दिया, दिस कॉल्ड द u। से u इक्वल टू डी स्क्वायर। पॉइंट क्लियर? अब हमारे पास सब्जेक्ट टू द कंडीशन मेरे पास क्या आ रही है? ये आ रही है स्फीयर।
तो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू द कंडीशन इज, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट टू द कंडीशन होती है उसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन फाई, जो कि हमारा कांस्टेंट कहलाता है। तो फाई हमारे पास हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर डिफाइन करेंगे, क्योंकि मेरे पास केवल एक ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि मुझे यहां पर लेग्रांजे का केवल एक ही मल्टीप्लायर में यूज कर दूंगा। तो हम क्या लिखेंगे, the Lagrange function is capital F equal to, this is u plus lambda phi। क्या है, u plus lambda phi। अब u हमारे पास कितना है, u हमारे पास है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज z माइनस 12 का होल स्क्वायर, एंड प्लस फाइव हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमने लिया दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 3। इसको हमने क्या लिया, इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। अब हमें करना क्या है कि यहां से हम इसको स्टेशनरी कंडीशन यहां पर हम अप्लाई करेंगे। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा कि स्टेशनरी कंडीशन किस प्रकार से अप्लाई की जाती है। द Lagrange stationary condition is df इक्वल टू 0। क्या होता है, df इक्वल टू 0। इसको थोड़ा ध्यान समझते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि पहले मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो मैंने अगर इसको x के रिस्पेक्ट में करा तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 के होल स्क्वायर को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूं कितना मिलेगा, 2x माइनस 3। ओके, लैम्डा एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में करूं कितना मिलेगा मुझे, ओनली 2 लैम्डा x। नाउ से दिस इज dx। ओके, क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, दिस इज 2y माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा y dy। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको z के रिस्पेक्ट में करूं तो क्या मिलेगा मुझे बच्चों, दिस इज 2z माइनस 12 प्लस 2 लैम्डा z dz इक्वल टू 0। ठीक है। अब जब हमें ये इक्वेशन मिल गई है तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो भाई आ गया तो फटाफट जल्दी से आप क्या करिए, लेक्चर को सब्सक्राइब कर दिए, यानी कि वीडियो को आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब हमें करना क्या है, इस पूरी इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे 0 से, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ क्या करा है, इसको इक्वेट कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो डेफिनेटली 0 को हम लिख सकते हैं 0 dx 0 dy और 0 dz। इसका मतलब ये निकला ये पूरी इक्वेशन जो है 2x माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा x मुझे 0 के इक्वल मिलेगा, 2y माइनस 4 2 लैम्डा y 0 के इक्वल मिलेगा, 2z माइनस 12 2 लैम्डा z इक्वल टू मुझे 0 मिलेगा। तो आप इतना पहले नोट कर लें, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम इसको इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, दिस इज 2x माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा x इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास ये लिखा आएगा, वो मेरे पास लिखा आएगा x माइनस 3 प्लस 2 सॉरी दिस इज लैम्डा x इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब हम यहां पर इसको इक्वेशन नंबर ए देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 2y माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा y इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें 2 को डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज y माइनस 4 प्लस 2 दिस इज लैम्डा y इक्वल टू 0। Now say this equation number B or this is equation number 5.
एंड लास्ट इक्वेशन क्या मिल रही है, टू जेड माइनस 12 प्लस 2 lambda z इक्वल टू 0। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर सी। अब हम इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज z माइनस 12 and this is lambda z equal to 0। now say this equation number 6। अब देखिए इसमें एक सिमेट्री हमारे पास दिखाई दे रही है। आपको याद होगा कि जो हमने पहले इक्वेशन जो लिखी थी वो क्या लिखी थी हमारे पास, वो थी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर और z माइनस 12 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, इक्वेशन नंबर ए बी और सी के अंदर अगर मैं एक्स वाई जेड का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, या मैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 के अंदर मैं अगर एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा। तो नाउ 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 इक्वेशन 4 5 and 6 multiplied by x y z respectively and also एडिंग, तो साथ में से क्या कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिए कैसे ऐड कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर x का मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, दिस इज x माइनस 3 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे के अंदर y माइनस 4 प्लस लेमडा y स्क्वायर प्लस z माइनस 12 प्लस लेमडा z स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा मुझे एक क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा है, यहां पर आपको वाई स्क्वायर मिल रहा है और यहां पर आपको जेड स्क्वायर मिल रहा है। इसी प्रकार यहां पर आपको लेमडा एक्स स्क्वायर मिल रहा है, यहां पर लेमडा वाई स्क्वायर मिल रहा है, यहां पर लेमडा जेड स्क्वायर मिल रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, तो हम लिख सकते हैं दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमने कहां से लिखा है, एक्स माइनस 3 से। अब यहां पर इस एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा दिस इज लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस क्या मिलेगा मुझे, माइनस थ्री एक्स प्लस 4y प्लस 12z इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब दोनों से आप देखेंगे कि मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मेरा कॉमन निकल रहा है। साथ में अब ये भी देखेंगे कि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड जो था इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग बनता। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 प्लस लेमडा इंटू 1 है ना, एंड दिस इज माइनस 3x प्लस 4y प्लस 12z इक्वल टू 0। यानी कि 1 प्लस लेमडा जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 3x प्लस 4y प्लस 12z है ना। ये इक्वेशन में मिलेगी, इसको मैंने यहां पर लेते इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 मैंने यहां पर यूज कर लिया। अब ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास x कॉमन निकलता है तो मेरे पास कितना आएगा, लेमडा प्लस 1 x माइनस 3। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 से मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज x 1 प्लस लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से हमें मिला x 1 प्लस लेमडा इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस लेमडा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 वी गेट अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 से मुझे क्या मिलेगा, तो ये मुझे मिलेगा y इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस लेमडा, और इक्वेशन नंबर 6 से मुझे क्या मिलेगा, 12 अपॉन 1 प्लस लेमडा।
अब जो भी मेरे पास x y z आया है उसको इक्वेशन नंबर 7 में रख देते, पुट इन 7, पुट इन 7। तो 7 में रखते हैं तो क्या मिलेगा, दिस इज 1 प्लस लेमडा इक्वल टू, हमने रखा तो कितना मिलेगा, दिस इज 9 अपॉन 1 प्लस लेमडा प्लस 4 रखा तो ये मिलेगा 16 1 प्लस लेमडा, और z रखा तो ये मिलेगा 144 1 प्लस लेमडा। 1 प्लस लेमडा को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलेगा 1 प्लस लेमडा का स्क्वायर। तो भाई 9 प्लस 16 हो गया 25, 25 प्लस 144 हो गया 169। तो 1 प्लस लेमडा जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें 13। तो इसका मतलब ये निकला प्लस माइनस में, तो लेमडा इक्वल टू हमें मिलेगा प्लस माइनस 13 माइनस 1। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसका प्लस साइन लेता हूं, प्लस साइन लेता हूं, यानी कि इफ टेकिंग प्लस साइन तो मुझे लेमडा मिलेगा 12। ठीक है, अगर मैं माइनस साइन लेता हूं टेकिंग माइनस साइन तो लेमडा मुझे मिलेगा, दिस इज अ माइनस ऑफ 14। क्या मिलेगा, माइनस 14 मिलेगा। अब हमें करना है कि ये जो भी हमने लेमडा निकाला हुआ है उस लेमडा को हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 8 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 9। इस 8 और 9 में हम रखें, क्यों, क्योंकि हमें पॉइंट को P निकालना है, पॉइंट P निकाला तभी तो मैं डिस्टेंस निकाल पाऊंगा, अदरवाइज इसमें कैसे निकालूंगा डिस्टेंस में। तो अब हम इसको 8 और 9 के अंदर रखते हैं, तो 8 और 9 में रखते हैं, तो हमने यहाँ पर इस एक्स वाई जेड में रखना है। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, पुटिंग इन इक्वेशन 8 and 9 we get, तो देखो भैया जब हमारे पास लेमडा इक्वल टू 12 है, क्या है, लेमडा इक्वल टू 12 है, तो मुझे x कितना मिलेगा, तो मैंने यहां पर लेमडा इक्वल 12 रखा तो मुझे मिलेगा 3 अपॉन 1 प्लस 12 यानी कि 3 अपॉन 13। ओके, y कितना मिलेगा, तो y मेरे पास है, दिस 4 अपॉन 1 प्लस 12 यानी कि y इक्वल टू 4 अपॉन 13। सिमिलरली मुझे z कितना मिलेगा, दिस इज 12 अपॉन 1 प्लस 12 यानी कि z इक्वल टू 12 अपॉन 13। तो ये मेरे पहला पॉइंट मिल गया है ना। अब इसका दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, दिस इज लैम्डा इक्वल टू माइनस, लैम्डा इक्वल टू माइनस 14, माइनस 14 रखा तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 अपॉन 1 प्लस लेमडा यानी कि 1 प्लस यानी कि माइनस 13। ओके, y कितना मिलेगा, 4 अपॉन 1 प्लस लेमडा यानी कि माइनस 14 यानी कि माइनस 13, और z कितना मिलेगा, दिस इज 12 अपॉन माइनस 13। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, तो एक को नाम दे देता हूं मैं Q1, तो Q1 में ये क्या मिला है, दिस इज 3 अपॉन 13 जो पॉजिटिव वाले हैं, 4 अपॉन 13 देन 12 अपॉन 13, है ना। इसी का मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूं, दिस इज कॉल्ड द Q2, तो वो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज माइनस 3 अपॉन 13 माइनस 4 अपॉन 13 और माइनस 12 अपॉन 13। अब हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट P से डिस्टेंस निकालेंगे, तो पॉइंट P से डिस्टेंस निकालेंगे। नाउ PQ1 स्क्वायर, PQ1 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, PQ1 स्क्वायर का मतलब क्या है, जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, वहां पर हम ये पॉइंट रखते जाएंगे। तो PQ1 हमारे पास क्या होगा, दिस इज 3 माइनस 3 अपॉन 13 का स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस 4 अपॉन 13 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन निकालना, तो ये मेरे पास Q1 है, P मेरे पास क्या था, XYZ था, देन प्लस 12 माइनस 12 अपॉन 13। ओके,
अब देखो यहां से 3 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 9, नीचे आएगा 169 और अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 13 यानी कि ये मिलेगा मुझे 12 का स्क्वायर, है ना। देन दिस इज अगेन 4 को कॉमन निकालो तो 16 अपॉन 169, 13 माइनस 1 यानी कि 12, यानी कि 12 का स्क्वायर मिलेगा मुझे। देन अगेन दिस इज 12 कॉमन निकाला तो हमारे को मिलेगा 144 अपॉन 169, अगेन दिस इज 12 का स्क्वायर। सब में से 12 का स्क्वायर अगर हमारा कॉमन निकल रहा है तो दिस इज पी क्यूबन स्क्वायर। ओके, तो 12 का स्क्वायर हो गया 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 169, यहां पर मेरे पास आ गया 9 प्लस 16 प्लस 144, भाई ये पूरी की पूरी वैल्यू से कैंसिल हो रही है तो ये मेरे पास आएगा 144। ओके, अब मैं निकालने वाला हूं दिस इज अ पी क्यू टू स्क्वायर एंड, है ना। पी क्यू टू स्क्वायर का मतलब क्या होगा, अब मैं क्यू टू से डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 3 प्लस 3 अपॉन 13 का स्क्वायर, दिस इज 4 प्लस 4 अपॉन 13 का स्क्वायर एंड दिस इज 12 प्लस 12 अपॉन 13 का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ऊपर से कॉमन कितना निकल रहा है, फिर से 3 कॉमन निकलेगा 9 अपॉन 169 यानी कि 13 का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अगेन दिस इज 16 अपॉन 169 एंड दिस इज अगेन 14 का स्क्वायर प्लस दिस इज 144 डिवाइडेड बाय 169 एंड दिस इज 14 का स्क्वायर। ओके, अब सब में से हमारा कॉमन कितना निकल रहा है, तो हमारा 14 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है अपॉन में 169 कॉमन निकल रहा है, तो 9 प्लस 16 प्लस 144, तो आपका ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है। 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। तो अब हम दोनों में देखें कि हमारा कौन सा मिनिमम है और कौन सा मैक्सिमम है, तो आप साफ साफ देखेंगे कि हमारे पास यहां पर आपको मिनिमम मिल रहा है, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू इज पी क्यू वन स्क्वायर यानी कि पी क्यू वन इक्वल टू अंडर रूट 144 यानी कि 12 एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस इज पी क्यू टू स्क्वायर इक्वल टू 196. It means that PQ2 equal to under root 196, that means 14। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर मेरा पर्पस केवल इतना होता है कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊं जो जनरली आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।